हेलो गाइस, शिवम हियर। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वो चीज़ जो हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। ज़्यादातर ही क्वेश्चनों में काम आती है और सबसे ज़्यादा काम आती है जब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करना होता है या फिर हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है। हम बिट्स के बारे में जानेंगे और हम एक क्वेश्चन भी कर रहे होंगे जिसमें क्या होगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम बिट्स में कन्वर्ट करके, मतलब उसको बाइनरी में करेंगे, उसकी बिट्स निकालेंगे और फिर उसकी बिट्स को रिवर्स करके उसका डेसिमल फॉर्म फिर से निकालेंगे। तो वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। हम थोड़ा बहुत शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में भी जानने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में टोटल बिट वाइज और शिफ्ट ऑपरेटर्स पे ही वर्क करने वाला हूँ। इसमें मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिल्कुल ही नॉर्मल रहने वाली है। इसमें हम दो तीन चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे मैं किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर किसी डेसिमल नंबर को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं और एक लाइन से जानेंगे। इसमें ये 10 देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक एक लाइन अच्छे से समझाऊंगा और हर चीज़ का इसमें हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कोड को ऑप्टिमाइज और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करने में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर क्वेश्चनों में यूज हो जाता है जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है। तो इसमें हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ये डेसिमल नंबर दिया होगा, ये डेसिमल नंबर है और उसकी 32 बिट्स में हम उसका बाइनरी फॉर्म निकालेंगे। फिर इस बाइनरी फॉर्म को हम रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने के बाद ये जो इतना बड़ा नंबर बनेगा इसको हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कम रहेगी। तो इसको हम करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए हमें दो तीन चीज़ें जानने की ज़रूरत है। पहला तो शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, दूसरा हमें एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल एंड होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, इन सबको जानने की ज़रूरत है। तो हम इन सबको हल्का सा बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर करता क्या है? देखो, शिफ्ट ऑपरेटर जितने भी ये बिटवाइज ऑपरेटर या फिर शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, ये सारे बिट्स पे काम करते हैं, भले ही हम उनको डेसिमल नंबर दें। तो जैसे मान लो 8 है, 8 को अगर मैं शिफ्ट, ये है हमारा राइट शिफ्ट और ये है हमारा लेफ्ट शिफ्ट, अगर मैं 8 को 1 टाइम राइट शिफ्ट करूं तो इसकी जो बिट्स हैं ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगी और जो राइट मोस्ट बिट है वो हट जाएगी। तो राइट मोस्ट बिट जब हट जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या? 100। तो आंसर जो हो जाएगा 8 का वो 4 हो जाएगा। इससे मुझे ये कंक्लूजन मिल रही है कि जो मैं राइट शिफ्ट लगा रहा हूँ वो मेरे नंबर में 2 से डिवाइड कर दे रहा है। जो भी नंबर था उसको 2 से डिवाइड कर देता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया कि किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना हो तो उसको राइट शिफ्ट कर दो 1 टाइम। अगर 4 से डिवाइड करना हो तो राइट शिफ्ट कर दो 2 टाइम। अगर 8 से करना हो तो 3 टाइम। ऐसे ही करके हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, इसकी सारी बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं। जो भी 8 की बिट्स थी ये सारी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी और एक नई बिट आ जाएगी 0 और मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 16। 8 था अगर 16, मतलब लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का आ गया। अगर मुझे कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ हो कि मल्टीप्लाई करना है बिना मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज किए, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किए या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किए, तो फिर हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में भी। फिर हम एंड के बारे में देखते हैं। ये बिटवाइज एंड है। बिटवाइज एंड क्या करता है, ये भी बिट्स पे ही काम करेगा लेकिन ये लास्ट बिट पे काम करता है। ये मुझे ऑड और इवन, अब यहाँ पे हम एक चीज और जानने वाले हैं कि ऑड और इवन कैसे निकालते हैं बिना मॉड फंक्शन का यूज किए। मॉड जो लगाते हैं, मॉड 2 = 0, वो ना लगाएं तो कैसे निकाल लेते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो ये क्या करेगा, जैसे 3 है हमारे पास तो 3 को बिट्स में कन्वर्ट करेगा 001। फिर अगर मैं उसका एंड करूंगा 1 से तो सबसे पहले क्या होगा, अगर नंबर ऑड होगा तो रिजल्ट आएगा 1,
कैसे 1 आएगा? क्योंकि जो भी ऑड नंबर होते हैं उनकी जो सबसे लास्ट बिट होती है वो 1 होती है। तो 1 का और 1 से अगर हम एंड कर दें तो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। और फिर देखते हैं हम इवन की। इवन में लास्ट बिट जो होती है वो 0 होती है, उसका अगर हम एंड कर दें 1 से तो रिजल्ट 0 आएगा। ये हमें क्या करेगा, जो भी ये हमें इसमें भी हेल्प करने वाला है। किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में जब कन्वर्ट करना हो तो उसमें भी ये हेल्प करने वाला है। कैसे करेगा अभी हम देखेंगे। तो ये थे हमारी 2-3 चीजें, जो शिफ्ट ऑपरेटर था, बिटवाइज एंड था, और हमें ऑड इवन निकालना या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करना शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर हमें दिया है इसको बिट्स बाइनरी फॉर्म में या 32 बिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और कन्वर्ट करके रिवर्स कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हम रिवर्स करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा तरीका बना लेंगे जो रिवर्स वो अपने हाथ ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। मान लो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं 13 को अगर मैं 32 बिट में कन्वर्ट करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, जहां पे ये जो जीरोज हैं ये 28 जीरो होंगे, फिर 1101 होगा। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये 1101 इधर आएगा, बाकी इधर के 28 जीरोज ये सारे इधर आ जाएंगे। तो अब ये बिट्स कैसे निकलती हैं, सबसे बढ़िया तरीका जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके कैसे आएंगी। तो देखो, हमने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, बिट्स को शिफ्ट करता है। तो हम सबसे पहले यही करेंगे। अच्छा, अगर मैं 13 में 1 टाइम शिफ्ट करूं, 1 टाइम, अभी मैं इसको देखूंगा, सिर्फ मैं इतना पार्ट देखने वाला हूं इधर का भी, बाकी ये एंड के बाद वाला भी मैं नहीं देखूंगा। 13 को अगर मैं एक बार राइट शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा, जो ये हमारे पास 13 की बिट्स थी इसमें ये लास्ट वाली बिट हट जाएगी, बाकी सारी बिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। तो मेरे पास जो बचेगा वो 110 बचेगा। इधर के 28 जीरोज मैं नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है। तो 110 बचेगा। फिर अब देखो, अगर मैं 0 टाइम शिफ्ट करूं तो 0 टाइम शिफ्ट करने पे एक भी बिट शिफ्ट नहीं होगी, तो हमारा नंबर वही रहेगा, 13 ही रहेगा। तो वो वही है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है मैं बिट्स कैसे निकालूं। तो 13 को मैंने राइट शिफ्ट किया 0 टाइम, जो नंबर आया सेम ही है अभी, तो उसको मैं एंड कर दूं अगर 1 से, तो लास्ट बिट इसकी 1 है, एंड करूंगा 1 से, रिजल्ट हमारा 1 आएगा, जो कि हमारा आना चाहिए। फिर अगर 1 टाइम शिफ्ट करूं तो ये मिलेगा 0, और एंड करूंगा 1 से तो 0 मिलेगा, 0 रिक्वायर्ड था। फिर अब 13 को मैं 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करूं तो ये 0 और 1 दोनों हट जाएंगे राइट शिफ्ट में, बाकी सारी राइट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे 1 और 1 बचेगा, बाकी इधर के जीरोज हैं 28। और अगर मैं एंड कर दूं 1 से तो मुझे 1 मिलेगा, 1 चाहिए भी था। फिर 13 को 3 टाइम्स मैं शिफ्ट करूं राइट शिफ्ट तो मुझे 1 मिलेगा, बाकी जीरोज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 3 ये जो हैं ये हट जाएंगी। फिर इसका मैं एंड करूंगा 1 से तो मुझे 1 मिलेगा, मुझे 1 चाहिए था। फिर 13 को 4 टाइम्स राइट शिफ्ट करूंगा, जब 4 टाइम राइट शिफ्ट करूंगा तो ये 4 बिट इसकी हट जाएंगी, 0 बचेगा ये सब। तो 0 को एंड करूंगा 1 से 0, फिर जितने भी 0 हैं ये शिफ्ट करते 0 ही रहेंगे, 0 को एंड करूंगा 1 से 0 मिलते जाएंगे। ऐसे ही ये टोटल 31 टाइम तक चलाऊंगा मैं। 31 टाइम जब मैं शिफ्ट करूंगा तो लास्ट वाला 0 मिलेगा, उसको एंड करूंगा तो 0 हो जाएगा। अब मैं अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखूं तो जो मुझे नंबर ये मिलेगा रिजल्ट में, यही हमारा बाइनरी फॉर्म होगा इसका 13 का। लेकिन इसको स्टोर कराना होगा, तो स्टोर कराएंगे कैसे वो हम अभी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि मैं इतनी बार बार तो करूंगा नहीं 32 टाइम। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा। लूप लगाऊंगा कहां से, मुझे अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो मैं लूप लगाऊंगा फॉर इंट i इक्वल टू 31 से, क्योंकि मुझे सबसे पहला नंबर चाहिए 0 और ये 1 चाहिए सबसे लास्ट में, तो मुझे ये 0 सबसे लास्ट में चाहिए होगा। तो मैं लूप लगाऊंगा 31 से, जो मेरा लूप चलेगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस माइनस i चलेगा, क्योंकि ये हमारा जो 31, फिर ये क्या है यहाँ पे 31 से 30 आएगा, 30 के बाद ऐसे 5 4 3 2 1 0, ये घटता हुआ जा रहा है। तो मेरा जो फार्मूला बना है बिट्स निकालने का, ये क्या बना है, n हमारा नंबर होगा,
राइट शिफ्ट करूंगा i टाइम्स, लूप से मिलेगा i की वैल्यू और एंड कर दूंगा 1 से। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये इन बिट्स को हमें दे देगा जो हमारी आंसर में आ रही हैं। यहाँ पे ये जो 0 0 0 0 1 1 0 1 आ रहा है ये इससे निकल जाएगा। फिर इसको हम सी आउट कराते रहेंगे एक एक बिट को और हमें बाइनरी में दे देगा। अगर एक साथ सी आउट कराना है तो हम किसी एरे में स्टोर करा लेंगे सारी वैल्यूज को, 31 साइज का एरे बना के उसमें स्टोर करा के हम शो करा देंगे। अब हमें करना था रिवर्स। तो देखो रिवर्स करना अगर हमें है तो मैं क्या करूं, बिट्स को रिवर्स करने से सही है मैं लूप को रिवर्स कर दूं। मतलब मैं लूप चला रहा था 31 से, अब मैं क्या करूं लूप चलाऊं 0 से। तो जब 0 से लूप चलाऊंगा तो मुझे सबसे पहले 1 मिलेगा जो कि मुझे रिवर्स करने पे चाहिए था। फिर ये वाला 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 1 0 1, यहाँ पे 0 आएगा रिवर्स करने के बाद 0 और यहाँ पे 1 0 1 1 मिलेगा। मुझे ये 0 चाहिए था, 0 मिल जाएगा। ये 1 यहाँ पे आएगा रिवर्स होने के बाद, ये 1 चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा लूप जो मैं चलाऊंगा अपना वो यहाँ i इक्वल टू 0 से चलाऊंगा और लेस देन 32 तक जाएगा, लेस देन 32 या फिर लेस देन इक्वल टू 31 लूप में चला दूंगा और हमारा फार्मूला यही रहेगा। तो मुझे जो बिट्स मिलेंगी वो रिवर्स करके मिलेंगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मिलेंगी। अब देखो मुझे करना था जो रिवर्स्ड बिट्स थी उनको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना था। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, वही पुराना, लेकिन मुझे यूज नहीं करना है, मुझे शिफ्ट ऑपरेटर और बिट वाइज का यूज करना है। तो मैं कैसे भी करके अपने क्वेश्चन को फार्मूला में कन्वर्ट करूंगा अपने बिट वाइज के। तो सबसे पहले अभी मैं इसका प्रोग्राम करूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं स्टोर करता हूं वैल्यू को और कैसे मैं डेसिमल में करूंगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि हो कैसे रहा है। तो डेसिमल में जैसे ये मेरा रिवर्स करने के बाद आया है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में पहुंचूंगा 1 इंटू 2 की पावर 31, क्योंकि टोटल बिट 32 है और शुरू हुई थी 0 से, तो 0 से 31 तक। यही हमें डेसिमल में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं कि बिट को मैं 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते चले जाता हूँ, फिर सबको ऐड कर देता हूँ तो मुझे डेसिमल में मिल जाता है। तो मुझे क्या करना है, जैसे मुझे 1 मिला सबसे पहले, तो मैं इस 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंटू 2 की पावर 31 कर दूंगा। फिर उसमें प्लस करूंगा अगली बिट को 0 इंटू 2 की पावर 30। अच्छा ये हमारा आंसर 0 ही देगा, तो इससे हमें ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो हम एक फार्मूला बना लेंगे जिसमें ऐड इस 0 जहाँ पे मिल रही होगी बिट उसको हम ऐड ही नहीं करेंगे इफ कंडीशन लगा के। फिर ये 1 मिला तो 1 इंटू 2 की पावर 29, ऐसे ही ऐड करते जाते हैं ना, नीचे से ऊपर 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर इसी तरह 26, 27, 28, 29, 30, 31, क्योंकि हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं ना, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और हमारी ये जो बिट्स लिखी हैं ऊपर से नीचे की तरफ लिखी हैं, तो 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, 2 की पावर 29, ऐसे ही चलेगा। सबको ऐड कर लूंगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये पावर वाला फंक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, मैं शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो पावर वाले फंक्शन को शिफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको पहले हम देख लेते हैं। नीचे आएंगे तो अगर मान लो 2 को मैं लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे मैं राइट शिफ्ट कर रहा था तब मुझे बिट्स मिल जा रही थी। अगर मैं 2 में लेफ्ट शिफ्ट लगाऊं 1 टाइम, तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है हमें, मैंने अभी पढ़ा था लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई कर देता है 2 से। तो 2 में अगर मैं 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट लगाऊं इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 कर देगा। 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2, बात एक ही है। फिर 2 में अगर मैं 2 बार लेफ्ट शिफ्ट लगाऊं तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब मेरा जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब टोटल 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 2 अगर लेफ्ट शिफ्ट लगाऊं 3 टाइम तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा मैं देख रहा हूं कि जो मुझे पावर में निकालना है, जैसे 2 की पावर 4 निकालना है तो मैं लेफ्ट शिफ्ट 3 टाइम कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 निकालना है लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम कर रहा हूँ, 2 की पावर 2 निकालना है तो लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम कर रहा हूँ, ये भी यूज में आएगा।
अब ऊपर चलते हैं, इसको लेफ्ट शिफ्ट से कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 की पावर 31 था, तो मैं इस 2 की पावर 31 की जगह 2 लेफ्ट शिफ्ट 30 लिख दूंगा, क्योंकि 31 30 करूंगा यहाँ पे, जैसे एक कम करते थे ना लेफ्ट शिफ्ट में, वैसे ही। फिर 2 की पावर 30 की जगह पे 2 की पावर 29। इसी तरह देखो, ये 31 से टोटल 0 तक जा रहा है, और ये 30 से शुरू हो रहा है, तो ये -1 तक जाएगा, क्योंकि है टोटल जो है वो 32 ही है। ये 0 से 31, मतलब 31 से 0, तो 30 से जब शुरू हो रहा है तो इसमें एक माइनस का आ जाएगा। माइनस ऑपरेटर ये लेफ्ट शिफ्ट जो है इसमें काम नहीं करेगा, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं एक अलग कंडीशन लगा दूंगा। थोड़ा सा बड़ा है और लेंदी है, लेकिन ये आसान बहुत है। अभी जब इसका कोड करेंगे तो बहुत छोटा कोड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 फार्मूले यूज करने हैं, एक तो ये राइट शिफ्ट का, एक तो ये लेफ्ट शिफ्ट का। अच्छा, ये इसको भी मैं बार बार तो करूंगा नहीं, और यहाँ पे लूप भी नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ लूप लगाना जरूरी था, क्योंकि बार बार निकालनी थी वैल्यू। यहाँ पे मैं एक जे में असाइन कर दूंगा 30, फिर मैं जे को माइनस माइनस करता रहूंगा हर एक स्टेप में। जैसे ही ये मुझे बिट निकाल के देगा, जे भी माइनस कर दूंगा, तो तुरंत माइनस करने के बाद वो ऐड करता रहूंगा। और जैसे ही जे की वैल्यू -1 आएगी, मैं क्या कर दूंगा, -1 पे करना क्या है, सबसे पहले 2 की, यहाँ पे करना क्या है, देखो 2 की पावर 1 करना था, हो जाएगा इससे, लेफ्ट शिफ्ट लगाऊंगा 0 से। यहाँ पे 2 की पावर 0 करना था, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो जैसे ही ये कंडीशन j इक्वल टू -1 मिले, मैं क्या करूंगा वहां पे, और यहाँ पे जो भी नंबर हो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे 1 कर दूंगा, या फिर इसकी जगह पे मैं सीधे पावर 2 की पावर 0 कर दूंगा। एक बार यूज करने से क्या ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वो कर दूंगा। और इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट डेसिमल में आ जाएगा। अब मैं इसका कोड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप देखते हुए इसी फार्मूले से। यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले अपनी इंक्लूड कर लेता हूँ bit/stdc++.h, उसके बाद void main, और यहाँ पे मैं देखो बिट्स में हम कर रहे हैं, मेरा नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। इंट में इंट का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ये जब बिट्स का कन्वर्जन होगा तो देख सकते हैं कि ये नंबर इंट में आना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये 32 बिट नंबर पहुंचेगा, इंट के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इंट की जगह पे मैं यूज करूंगा यहाँ पे लॉन्ग एन हमारा वो नंबर होगा जो मैं डेसिमल नंबर दूंगा, कॉमा dn इक्वल टू 0 में किए दे रहा हूँ। ये वो नंबर होगा जो मैं कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूंगा लास्ट में। और मैं क्या करता हूँ, एक इंट j इक्वल टू 30 ले लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ इसके लिए असाइन करना चाहता हूँ। j इक्वल टू 30 मैंने यहीं से ले लिया। अब देखो जो भी नंबर मिला होगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सी आउट करूंगा इंटर नंबर, और सीन कर लूंगा एन हमारा सीन हो जाएगा यहाँ से। अब लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू आई इक्वल टू कहाँ से शुरू करूंगा मैं यहाँ से 0 से, क्योंकि मुझे रिवर्स चाहिए। अगर मुझे बाइनरी में चाहिए होता, रिवर्स ना चाहिए होता, तो मैं 31 से शुरू करता। मैं शुरू करूंगा यहाँ से 0 से, i इक्वल टू 0, और i लेस देन 32 रहेगा, और प्लस प्लस i होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैं वही फार्मूला यूज करता हूँ, राइट शिफ्ट वाला, और मैं हर एक बिट को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। कैसे, यहाँ पे लिखूंगा मैं इंट k इज इक्वल टू, यही फार्मूला यूज करता हूँ, n राइट शिफ्ट i एंड 1। तो मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ n राइट शिफ्ट i, और लास्ट में कर देता हूँ इसका एंड 1 के साथ में। ये मुझे एक एक बिट इसमें की देता रहेगा, और इस हर बिट को
मैं तुरंत यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लगा के ऐड भी करता रहूँगा। कैसे करूँगा? अच्छा देखो, यहाँ पे इस कंडीशन में मुझे ऐड करने में प्रॉब्लम होगी तो मैं 1 ऐड कर लूँगा। जे जहाँ पे -1 आए वहाँ पे मैं 1 ऐड करूँगा। और एक और कंडीशन में दिक्कत होगी 2 की पावर 30 में। जो हमारा 2 की पावर 30 है वो इतना बड़ा नंबर है कि ये स्टोर नहीं कर पाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मैं एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करूंगा ABS, क्योंकि मुझे कंफर्म है ये नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 2 की पावर 30 जो है ये 32 बिट में ही आएगा। और 32 बिट में स्टोर करने के लिए जो हमारी 32th बिट होती है वो साइंड बिट होती है, जो कि माइनस दिखाएगा। तो इसको मुझे एब्सोल्यूट में करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इफ के, देखो अब मुझे देखो ऐड करना है। यहाँ पे ऐड उन्हीं नंबर्स को करना है जिनकी बिट 1 है, बाकी जिनकी 0 है उनको ऐड करना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करूँ 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाऊंगा इफ के का मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा तो ट्रू होगी कंडीशन, अंदर जाएगा। 0 मिलेगा तो ऐड करने अंदर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं इफ के लगा दिया हूँ। अगर मुझे 1 मिला तो अंदर जाएगा, 0 मिला तो अंदर नहीं जाएगा। अगर बिट मुझे 0 मिली, ये मुझे बिट दे रहा है ना कि बिट 0 मिली तो अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे 1 मिला, जो भी मिला होगा 1 मिलेगा तभी अंदर जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले क्या करना है, मुझे 1 इंटू 2 की पावर 31 और इसकी जगह पे यूज करना है ये, यानी कि 1 इंटू 2 लेफ्ट शिफ्ट जे लगाना है। यहाँ पे क्या करना है जो भी, और ये करना किस में है, ऐड करते रहना ना। तो मैं सबसे पहले एक कंडीशन ये लगा देता हूँ कि इफ जे इक्वल टू -1, अगर -1 आए तो सिनेरियो कुछ और होगा, एल्स में हमारे पास कुछ और होगा। एल्स में नॉर्मल एडिशन होगा। एडिशन को किस में रखना है, डीएन में स्टोर करना है। तो डीएन इक्वल टू, मैं एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज कर लूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो, नेगेटिव नंबर ना आए, क्योंकि 2 की पावर 30 नेगेटिव देगा, फिर सब में ऐड करूंगा तो बहुत आंसर में डिफरेंस दे देगा। एब्सोल्यूट ऑफ डीएन प्लस, अभी डीएन की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस क्या कर देगा, जो हमारा आ रहा है ये 1 इंटू 2 लेफ्ट शिफ्ट 30 करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 ये जो 1 है, अच्छा 2 लेफ्ट शिफ्ट 30 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा क्या, 2 लेफ्ट शिफ्ट 30 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, सेम रहेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करने से सही है मैं 1 मल्टीप्लाई ना लिख के सीधे मैं क्या कर दूं, +2 लेफ्ट शिफ्ट और जे। अब जे में देखो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो के में मिले, यहाँ पे ये रेड रेड दे रहा है, इसके लिए मैं यूजिंग नेम स्पेस std लगा दूं, यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस std। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे ये के में ये बिट मिल जाएगी। इस बिट को सबसे पहले dn 0 है तो 0 में मुझे ये ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं इससे 2 की पावर 30 ये कर देगा, 31 कर देगा, ऐड कर देगा। फिर जो नेक्स्ट बिट आएगी वो dn में मेरा अपडेटेड होगी, dn में प्लस करेगी, जो 2 की पावर 31 था वो इसमें स्टोर हो गया, प्लस 2 की पावर 30 क्या मिलेगा, 2 की पावर 30 पहले हुआ, 31 हुआ, उसके बाद 2 की पावर 29 करना होगा। 0 वाले में इसमें घुसेगा नहीं तो 1 मिलेगा, 2 की पावर 29 ऐड करेगा। सबसे पहले देखो इसको 2 की पावर 31 है, 1 मिला था बिट, 2 की पावर 31 dn में कर देगा। फिर 0 मिलेगा, 2 की पावर 30 कुछ नहीं करेगा, फिर 1 मिलेगा, 2 की पावर 29। अब देखो dn में 2 की पावर 31 था, यहाँ पे dn में 2 की पावर 31 यहाँ से मिला था पहले। अब प्लस कर देगा 2 की पावर 30 यहाँ से लेके 2 की पावर 30, फिर प्लस करेगा 2 की पावर 28, फिर इन सबको प्लस करेगा ही नहीं क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है, ये सब तो 0 है। इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन केस बनता है जहाँ पे j इक्वल टू -1 था, वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मुझे कुछ नहीं करना है, सेम चीज करनी है, dn इक्वल टू ABS में लगा के रखूंगा ताकि मुझे नेगेटिव आंसर ना मिले कहीं।
प्लस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पावर ऑफ 2,0, या फिर मैं यहाँ पे +1 कर दूं, वो भी सही है। +1 करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे आंसर सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है, अब मुझे सिर्फ सी आउट कराना होगा dn। ये मेरा प्रोग्राम हो चुका है, सिर्फ 2 फंक्शन का यूज किया हूं मैं। एक फार्मूला यहाँ पे बनाया हूं बिट्स निकालने के लिए, दूसरा फार्मूला यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पावर लेफ्ट शिफ्ट का। तो राइट शिफ्ट देखो, अब हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो राइट शिफ्ट करते हैं और एंड करते हैं, तो हमें बिट मिल जाती है। फिर उस बिट मिलने के बाद 2 को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, हर एक बिट से 30, 29, 28, तो मुझे फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है रिवर्स होने के बाद। तो ये मेरा बन गया प्रोग्राम। अब इसको एक बार रन करके देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती भी हुई है, 2 की पावर 2 लेफ्ट शिफ्ट 30 लगेगा, फिर 2 लेफ्ट शिफ्ट 29 लगना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जैसे ही 2 लेफ्ट शिफ्ट 30 लग जाए तो j माइनस माइनस भी कर दूंगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 29 फिर 2 की पावर 28 ऐसे काम करना है। और j मेरा हर बार देखो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए देखो 0 आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, j को तो डिक्रीज होना ही होना है, इसलिए मैंने इसको अंदर नहीं लगाया, इफ एल्स के बाहर लगाया है। ये इफ एल्स के बाहर लगा है हमारा j माइनस माइनस, क्योंकि j माइनस माइनस हर बार होगा, 0 आए या फिर 1 आए। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये इस इफ के बाहर होगा, यहाँ से कंट्रोल X, और ये यहाँ पे, क्योंकि इस लूप में तभी घुसे, इसमें इफ में तभी घुसेगा जब 1 आएगी, लेकिन j मेरा माइनस होना ही होना है, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, तो इसको मैंने इस लूप के बाहर रख दिया। अब ये हमारा सी आउट dn। अब इसको रन करके एक बार देखते हैं। अगर मैं देखो मेरे पास एग्जांपल है 1 को डेसिमल में दूं तो मेरा जो आउटपुट आएगा रिवर्स होके डेसिमल में वो ये आएगा। इसको रन करता हूं एक बार मैं। ये यहाँ पे इसने इंटर नंबर पूछा, मैंने इसमें 1 दिया और इंटर किया, ये देखो माइनस में आया, इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ी हुई है। हाँ, यहाँ पे जो मैं सी आउट करा रहा हूँ इसको मैं एब्सोल्यूट में सी आउट कराऊंगा, तब जाके होगा। ये गलतियाँ एप्स में कभी कराना मत भूलना। यहाँ पे फिर से मैं रन करता हूँ। अब मैंने ये फिर से इसने इंटर नंबर मांगा, मैंने 1 दिया और ये आंसर आ गया 2147483648। इसका मैं देखता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, ये देखो 2147483648, यही आंसर आ रहा है। इसको मैं एक बार और रन करके देखता हूँ। ये दूसरे एग्जाम्पल पे ये 5 है, 5 का आंसर जो हमारा आना चाहिए वो ये आना चाहिए। इसको एक बार और रन करता हूँ, 5, और ये आंसर आया हमारा 2684354560, 2684354560। अच्छा, अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको अगर एरर मिल रहा है तो आप एक काम करिएगा, ये डिफर कर जाता है। जैसे मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है कुछ और यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे वाइड मेन की जगह पे इंट मेन कर लेना। मैंने भी इंट मेन ही शायद कर रखा है, हाँ इंट मेन कर रखा है। तो इस प्रोग्राम को कॉपी कर लीजिए और इसमें बहुत कुछ है सीखने को। इसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, किसी नंबर को डिवाइड करना हो शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके, मल्टीप्लाई करना हो, और बिटवाइज का एंड बिटवाइज जो भी है, बिटवाइज पावर फंक्शन को शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। इसको आप लोग कर लीजिए और तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए।